ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाच्यं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादश्चेत् एतन्निरावृद्धं स्थित सत्यप्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजिटोपैटप्को अनत्रो परमो निर्मत्सराणं सतां विद्यं वास्त्रमत्रवस्तु सिद्धं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतविदं तत्रादरुणा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 6 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। टाइटल है देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा। तो जैसे हमने स्टोरी बताई थी कि क्या हुआ कि एक बार इंद्र जो है अपने हाथी पर सवार होकर और जा रहा था। तो उस रास्ते से दुर्वासा मुनि आते हैं और इंद्र को देखते हैं कि हाथी पर सवार है और बहुत ही ऐश्वर्य में बैठा हुआ है हाथी पर, और हाथी मस्त होकर चल रही है। तो ये दृश्य देखकर दुर्वासा मुनि इंद्र पर कृपा करने के लिए अपने गले की माला उतार कर उनको उस इंद्र के गले में डाल देते हैं। इंद्र क्या करते हैं, वो गले की जो माला दुर्वासा मुनि की जो उनके गले में डाला दुर्वासा मुनि ने, तो उस माला को अपने हाथी के सूंड में डाल देते हैं। अब हाथी माला के महत्व को क्या समझे, उसने क्या किया, हाथी ने अपने माला को उतारा अपने सूंड से और फिर पैर के नीचे डालकर उसको कुचल दिया। ये दृश्य देखकर दुर्वासा मुनि को बहुत ही क्रोध आया, क्योंकि जब कोई आचार्य या कोई महापुरुष या कोई ऋषि अपने गले की माला प्रदान करता है तो वो महाप्रसाद होता है। लेकिन उसने इंद्र ने उसका रिस्पेक्ट नहीं किया। यह देखकर दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया और फिर जो है दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दे दिया। इंद्र को श्राप दे दिया तो ऋषि के श्राप से इंद्र का जो है सारा शक्ति क्षीण हो गया, असुरों के द्वारा परास्त हो गया। जब असुरों के द्वारा देवता परास्त हो गए, इंद्र जो है देवताओं के राजा हैं। जब देवताओं के राजा ही परास्त हो जाएं तो देवता किस काम के, सब परास्त हो गए असुरों से। उधर जो असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य, उन्होंने क्या किया, शक्ति बढ़ा दिया असुरों का कृपा करके। अब देवता परेशान हो गए तो जो सृष्टि के क्रिएटर हैं ब्रह्मा जी, उनके पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी को अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी जब जब देवताओं पर संकट आता है तब तो वो क्षीर सागर जो कि भौतिक संसार में एक एम्बेसी है वैकुंठ का, वैकुंठ का एम्बेसी क्या है, क्षीर सागर पे भगवान शयन करते हैं। श्वेत द्वीप में क्षीर सागर है और क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन करते हैं, नारायण, और लक्ष्मी माता चरण चापती हैं उनका। तो वहां पर जाकर उनसे ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं और सारे देवता हाथ जोड़कर उसी स्तुति में सहयोग करते हैं। फिर भगवान प्रसन्न होते हैं और उपाय बताते हैं। जो भी समस्या लेकर ब्रह्मा जी जाते हैं भगवान के पास, उसका उपाय या तो आकाशवाणी के माध्यम से या कोई साउंड वाइब्रेशन आकर ब्रह्मा जी को बताती है। ब्रह्मा जी रियलाइज करके सारे देवताओं को बताते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी जब भगवान के दर्शन के लिए और देवताओं की सहयोग के लिए भगवान से सहयोग मांगने जाते हैं, तो क्षीर सागर के तट पर जाकर सुंदर स्तुति का पाठ करते हैं, जिसको हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में सुना था, 2-3 क्लासों में, कि कैसे स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी भगवान से। क्षीर सागर के तट पर जाकर श्वेत द्वीप में भगवान शयन करते हैं क्षीर सागर में, तो उनसे जाकर भगवान ब्रह्मा जी देवताओं के साथ जाते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं। अब उसी स्टोरी में आगे हम लोग सुनते हैं, श्री सुक उवाच एवं संस्तुता सुरगणे भगवान हरिश्वर तेषां महावीर भूदा ज सहस्राकोदय
द्वितीय, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, देवताओं तथा ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति से पूजित भगवान हरि उन सबके समक्ष प्रकट हो गए। उनका शारीरिक तेज 1000 सूर्यों के उदय होने के समान था। तो बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी महाराजा परीक्षित को बताते हैं इस कथा के बारे में कि देवताओं तथा ब्रह्मा जी द्वारा जब इस प्रकार स्तुति की गई भगवान हरि की, तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और उनके शारीरिक तेज 1000 सूर्यों से उदय होने के समान था। इतना तेज था भगवान के शरीर में। बोलते हैं तेनेव सा सर्वे देवा प्रत्यक्ष तीक्षणा न पश्यख्य दिशम छोड़ीय मात्मानम च कुतो विभुम। भगवान के तेज से सारे देवताओं की दृष्टि चौधिया गई। वे न तो आकाश दिशाएं पृथ्वी को देख सके, न ही अपने आप को देख सके। अपने समक्ष उपस्थित भगवान को देखना तो दूर रहा। इस प्रकार भगवान के शरीर से निकले हुए तेज से, जो कि 1000 से ज्यादा सूर्यों के समान उदय हो रहा था, भगवान का तेज जितना तेज था उनके शरीर में कि सारे देवता की जो है नेत्र नेत्र जो है उस दृष्टि को देखकर स्थिर नहीं रह पाई। मतलब चौधिया गए, लिखा है इसमें कि दृष्टि चौधिया गई। वे न तो आकाश दिशाएं और पृथ्वी को देख सके, न ही अपने आप को देख सके। अपने समक्ष उपस्थित भगवान को देखना तो दूर रहा। ऐसी दृश्य थी उसमें, ऐसा चमक था कि उस चमक को देखकर सारे देवी देवताओं की दृष्टि जो है रुक गई और वो अपने आप को नहीं देख पाए, पृथ्वी को भी नहीं देख पाए और भगवान को भी देखना तो दूर की बात है। आगे बता रहे हैं कि वृक्षो भगवान दृष्ट्वा स सर्वेण तातनु स्वेच्छामर्कत श्यामा कंज गर्भारुणेक्षणाम सप्त हेमा बदातेन लसत कौशेय वासाम प्रसन्न चारु सर्वांगी सुमुखी सुंदर भ्रुवम महामणि किरीटेन केयूराभ्याम च भूषिताम कर्णाभर निर्वातं कपोल श्रीमुखाम्बुजम कांची कलाप वलय हार नुपुर शोभिताम कौस्तुभभाभरणां लक्ष्मी बिभ्रति वनमालिनं सुदर्शनादिभिः स्वास्तित्रुमूर्तिमभिरूपासितं तुष्टावदेव देवप्रवरं स सर्वपुरुषं परं सर्वामरणगणेशाकं सर्वांगे रविमणिगते। शिव जी सहित ब्रह्मा जी ने भगवान के निर्मल शारीरिक सौंदर्य को देखा, जिनका श्यामल शरीर मरकत मणि के समान था। तो शिव जी और ब्रह्मा जी जब गए थे देवता की स्तुति करने, भगवान की स्तुति करने, तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान का जो श्यामल शरीर है वो मरकत मणि के समान है। उनकी आंखें कमल के फूल के भीतर भाग में जैसे लाल लाल हैं, जो पिघले सोने जैसे पीले वस्त्र धारण किए हैं और जिनका समूचा शरीर आकर्षक ढंग से सज्जित है। उन्होंने उनके सुंदर मुस्कुराते कमल जैसे मुखमंडल को देखा, जिसके ऊपर बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मुकुट था। भगवान की भुएं आकर्षक थी और उनकी गालों पर कान के कुंडल शोभित हो रहे थे। ब्रह्मा जी तथा शिव जी ने भगवान की कमर में पेटी, उनकी बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार और पांवों में पायल देखा। भगवान फूल की मालाओं से अलंकृत थे। उनकी गर्दन में कौस्तुभ मणि अलंकृत थी और उनके साथ लक्ष्मी जी थी। वे चक्र गदा इत्यादि निजी आयुध लिए हुए थे। वे ब्रह्मा जी ने शिव जी तथा अन्य देवताओं के साथ भगवान के स्वरूप को इस तरह देखा, जो सब ने भूमि पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया। तो भगवान का यह स्वरूप था सुंदर। भगवान का शारीरिक सौंदर्य जो है श्यामल रंग के मरकत मणि के समान था। आंखें कमल के फूल के समान लाल लाल थीं। पिघले सोने के समान उन्होंने पीत वस्त्र धारण किया था। समूचा शरीर बहुत ही आकर्षक था। सुंदर मुस्कान थी, मुखमंडल पर तेज था, बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मुकुट था। भगवान की भुएं आकर्षक थी, उनके कानों पर कुंडल शोभित हो रहे थे। ब्रह्मा जी तथा शिव जी ने भगवान की कमर में पेटी, उनकी बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार और पांवों में पायल देखा। भगवान फूल की मालाओं से अलंकृत थे। उनके गर्दन में कौस्तुभ मणि अलंकृत थी और उनके साथ लक्ष्मी जी तथा वे चक्र चक्र गदा इत्यादि निजी आयुध लिए हुए थे। जब ब्रह्मा जी ने शिव जी तथा अन्य देवताओं के साथ भगवान के स्वरूप को इस तरह देखा, तो सब देवताओं ने गिरकर और भूमि पर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। अब श्री ब्रह्मा जी बोलने लगते हैं। श्री ब्रह्मोवाच अजात जन्म स्थितो संयमायाम गुणायम निर्वाण सुखाड़वायम अरोड़ि अम्ने परिगण्य धामने महानुभावाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा जी ने कहा, यद्यपि आप अजन्मा हैं, किंतु अवतार के रूप में आपका प्राकट्य और अंतर्ध्यान होना सदैव चलता रहता है। आप सदैव भौतिक गुणों से मुक्त रहते हैं और सागर के समान दिव्य आनंद के आश्रय हैं। अपने दिव्य स्वरूप में
नित्य रहते हुए आप अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, अतएव हम आपको जितना अस्तित्व अचिंत है सादर नमस्कार करते हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि यद्यप आप अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता है, किंतु अवतार के रूप में आपका प्राकट्य और अंतर्ध्यान होना सदैव चलता रहता है। आप सदैव भौतिक गुणों से मुक्त रहते हैं और सागर के समान दिव्य आनंद के आश्रय हैं। अपने दिव्य स्वरूप में नित्य रहते हुए आप अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, अतः हम आपको जितना अस्तित्व अचिंत है सादर नमस्कार करते हैं। बोलते हैं भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अजो अपि सन्निभे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृते स्वामधिष्ठायम संभवाय आत्ममाया। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, मेरा दिव्य शरीर कभी नष्ट नहीं होता, यद्यपि मैं सारे सचेत जीवों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो अब बता रहे हैं कि यहाँ पर तात्पर्य में कि भगवान अजन्मा है, मतलब उनका जन्म नहीं होता है। जिस तरह साधारण जीवात्मा माता के गर्भ से जन्म लेता है, भगवान क्या है, अवतारी पुरुष हैं, अवतार लेते हैं। जैसे देवकी माता के गर्भ से भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए। भौतिक संसार में क्या होता है, बच्चा जन्म लेता है तो माता के गर्भ से निकलता है, ठीक है ना। माता के गर्भ में कैसे आता है, पिता और माता के संसर्ग से माता के गर्भ में पिता बच्चा आता है। लेकिन भगवान का ऐसा जन्म नहीं होता, भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्यम होता है, दिव्य जन्म और कर्म की लीलाएं हैं। पहले भगवान वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए। वसुदेव ने दिव्य दीक्षा विधान के माध्यम से देवकी माता के हृदय में भगवान कृष्ण को स्थापित किया। कैसे, दीक्षा विधान के माध्यम से दीक्षा देकर कृष्ण को स्थापित किया। और फिर माता देवकी के हृदय से भगवान देवकी के गर्भ में आए, एक साधारण बालक की तरह प्रकट होने के लिए। लेकिन भगवान पीत वस्त्र धारण करके और जो है शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हुए थे जेल में कंस के। फिर देवकी वसुदेव ने प्रेयर किया, हे प्रभु, आप इस रूप में हमें दर्शन मत दीजिए, आप अपने बाल रूप में आइए, जिससे हमको वात्सल्य भाव में आपको प्रेम कर सके हम लोग। तो भगवान बाल रूप धारण करते हैं और फिर वसुदेव को आदेश देते हैं कि आप हमें ले चल के नंद बाबा के वहां छोड़ दीजिए। तो वसुदेव जी उनको टोकरी में बैठाकर नंद बाबा के वहां ले जाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, मेरा दिव्य शरीर कभी नष्ट नहीं होता, यद्यपि मैं सारे सचित जीवों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवत गीता के निम्नलिखित श्लोक में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का पतन और अधर्म का प्रधानी होता है, तब तब हे भारत मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। इस तरह यद्यपि भगवान अजन्मा है, किंतु कृष्ण तथा राम जैसे अवतारों के विविध रूपों में प्रकट होते रहते हैं। चूंकि उनके अवतार नित्य हैं, अतएव इन अवतारों द्वारा संपन्न किए गए कार्यकलाप भी नित्य हैं। भगवान का प्राकट्य इसलिए नहीं होता कि सामान्य जीवों की तरह उनके कर्म के द्वारा बाध्य होकर विशेष शरीर धारण करना पड़ता है। तो बता रहे हैं कि जो है भगवान का जन्म और कर्म सब कुछ दिव्य होता है। बता रहे हैं कि उनके अवतारों द्वारा संपन्न किए गए कार्यकलाप भी नित्य होते हैं। अलग अलग अवतार भगवान लेते हैं क्या करने के लिए, अलग अलग लीलाएं संपन्न करने के लिए। कहीं असुरों का वध करने के लिए, कहीं भक्तों का परित्राण करने के लिए, कहीं धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। तो इस तरह से भगवान का प्रकट इसलिए नहीं होता कि वो सामान्य जीवों की तरह उन्हें कर्म करने के लिए बाध्य होकर विशेष शरीर धारण करें। हम भौतिक संसार में किस लिए आते हैं, अपने कर्मों का परिणाम भोगने के लिए हमें एक शरीर मिलता है। और मनुष्य जीवन में भगवान ने इंटेलिजेंस प्रदान किया, बुद्धि प्रदान किया कि बुद्धि का सही उपयोग करके पहले तुम अपने को जानो और फिर मुझे जानो। तो अपने को कैसे जाने हम, कि आखिर मैं कौन हूं। हम अपनी आईडी बताते हैं कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा ये नाम है, लेकिन वास्तविक आईडी क्या है। हम सभी भगवान के धाम में थे और भगवान से विमुख होकर जब भोग करने की टेंडेंसी जागृत हुई हृदय में, तब इस भौतिक संसार में आए और यहाँ पर बद्ध जीवन में पड़ गए और चार दोषों से ग्रसित हो गए। बद्ध जीवन के चार लक्षण क्या हैं, गलतियां करना, मोहग्रस्त होना, अपूर्ण इंद्रियां और धोखा देना। इस चार दोषों के कारण हम बद्ध अवस्था में आ गए। जैसे ही हम इस चार दोषों से मुक्त होंगे, वैसे मुक्त जीवात्मा बन जाएंगे। मुक्त जीवात्मा मतलब चाह और भय खत्म हो जाएगा, किसी वस्तु की चाह नहीं होगी और इस भौतिक संसार में किसी से भय नहीं लगेगा। अभी हमें डर लगता है, लेकिन कृष्ण भक्ति की पहली किस्त क्या होती है, व्यक्ति पहले अभय हम भगवान प्रदान करते हैं, उसको अभय बना देते हैं, उसको डर नहीं लगता भौतिक संसार में।
कि मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ खाऊंगा, क्या करूंगा, कौन हमारी सुरक्षा करेगा। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन सब चीजों के लिए बहुत ही चिंतित होता है भौतिक संसार में व्यक्ति। लेकिन जो भगवान की शरण ग्रहण करता है उसको भगवान निर्भीक बना देते हैं। वो निडर होकर अपने सारे कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करता है। उसके आसपास अनफेवरेबल कंडीशन भी हो तब भी वो भगवान की भक्ति को छोड़ेगा नहीं। कि माता पिता निगेटिव हैं, या आस पड़ोस के लोग उसको भक्ति करने नहीं देते हैं, या ऐसा चांस क्रिएट नहीं होता जिससे वो भक्ति कर पाए। जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन में क्या था, पिता ही दैत्य था, असुर था, कितना परेशान किया। कभी सांपों के भरे कुएं में डाल देता, कभी अग्नि में लेकर होलिका प्रवेश कर गई, पहाड़ी की चोटी से ढकेल दिया, पागल हाथियों के बीच में फेंक दिया, असुरों से भालों से वार कराया, अपनी गोद से नीचे राज सिंहासन से फेंक दिया उनको। लेकिन उनका विश्वास ऐसा था भगवान पर कि भगवान हर समय उनकी रक्षा करते। तो आखिर विश्वास हमें कब बढ़ेगा हमारा भगवान पर? विश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा शब्दे विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय। जब हम श्रद्धा करेंगे किस पर? साधु, शास्त्र और गुरु पर। जितनी मात्रा में हमारी साधु, शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा होगी, उतनी मात्रा में हम भगवान पर हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा, और हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी, परिपक्व अवस्था में आ जाएगी। और इस प्रकार हम क्या होगा? श्रद्धा शब्द विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय होगा कि अब हमें कृष्ण भक्ति को कभी नहीं त्यागनी है। पूरे जीवन भर हमें कृष्ण भक्ति को मेंटेन करना है अपने जीवन में। तब जाकर उसका धीरे धीरे भक्तिमय जीवन शुरू होता है। जब वो गुरु, साधु और शास्त्र पर विश्वास करके और भगवान से जुड़ता है, भगवान की भक्ति में जुड़ता है, तब जाकर वो दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति में लगता है। श्रद्धा उसकी परिपक्व अवस्था में होती है। अभी हमारी कोमल श्रद्धा है गुरु पर, साधुओं पर, शास्त्रों पर। लेकिन इस श्रद्धा को क्या करना है? परिपक्व बनाना है। कैसे? श्रवणम और कीर्तनम करके। जब हम श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हैं या भगवत गीता की कथा सुनते हैं और साथ में भगवत नाम का जप करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान का भोग लगा प्रसाद खाते हैं, एकादशी जैसे व्रतों को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, तब धीरे धीरे हमारी श्रद्धा बढ़ती है भगवान पर और गुरु पर और शास्त्रों पर। जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेंगे तो हमारी श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और श्रद्धा जब परिपक्व अवस्था में आएगी तो पूर्ण विश्वास हो जाएगा, कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे हमारी, और करते भी हैं। इस सारा प्रोसेस ही भक्ति का जो है हमारे फेथ पर विश्वास करता है। हमारा विश्वास कितना है भगवान पर, गुरु पर, साधुओं पर, शास्त्रों पर, उतनी मात्रा में हमारे हृदय में भक्ति रिवील करेगी, प्रकट होगी। बोलते हैं जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्राधान्य होता है, तब तब ही भारत में स्वयं अवतरित होता हूँ। इस तरह यद्यपि भगवान अजन्मा है, किंतु कृष्ण और राम जैसे अवतारों के विविध रूपों में प्रकट होते हैं। चूंकि उनके अवतार नित्य हैं, अतएव इन अवतारों द्वारा संपन्न किए गए कार्यकलाप भी नित्य होते हैं। भगवान का प्रकट इसलिए नहीं होता कि सामान्य जीवों की तरह उन्हें कर्म करने के लिए बाध्य होकर विशेष शरीर धारण करना होता है। यह समझना होगा कि भगवान का शरीर और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति के गुणों के कर्म से मुक्त होता है। तो भगवान का जन्म और कर्म सब कुछ दिव्य स्तर पर होता है। हम लोग प्रकृति के तीन गुणों को धारण करके जन्म लेते हैं माता के गर्भ से, और पंचभूतों से बना शरीर मल मूत्र का भांड होता है ये। लेकिन भगवान का शरीर क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो भगवान का शरीर क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। और हम लोग का शरीर क्या है? पंचभूतों से बना विग्रह है, जिसमें रोज हरासमेंट होता है कुछ ना कुछ। हर एक दिन आयु क्षीण होती जा रही है और हमें लगता है कि हम यंग अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। शरीर और एक एक दिन क्षीण होता जा रहा है, इसमें बदलाव होता जा रहा है। बाल पकने लगता है, दांत गिरने लगता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, आंखें धस जाती हैं। क्या है? ये पंचभूतों से बना शरीर है। एज के साथ साथ इसमें हरासमेंट होगा और अंत में, जीवन के अंत में शरीर त्यागना होगा, फिर एक नया शरीर धारण। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर सच्चित आनंद से बना है। हम में आत्मा अलग है और शरीर अलग है। भगवान आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है।
तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है वे भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से मुक्त होते हैं। ये लीलाएं भगवान के दिव्य आनंद की हैं। भगवान द्वारा विभिन्न अवतारों में प्रकट होने की कोई सीमा नहीं है। ये सारे अवतार सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं। भगवान जो भी अवतार लेते हैं वो सच्चिदानंद स्वरूप होता है। आगे बता रहे हैं कि रूपम तवेद्य पुरुषस्य वेज्यम श्रेयो अर्थि भी वैदिक तांत्रिकेण योगेन धातम सह न स्त्रीलोकान पश्यामयम मुस्य मुसु न विश्वमूर्तो। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे परमनियंता, जो लोग सचमुच परम सौभाग्य की कामना करते हैं वे वैदिक तंत्रों के अनुसार आपके इसी रूप की पूजा करते हैं। हे प्रभु, हम आप में तीनों लोकों को देख सकते हैं। क्या बता रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, हे परमनियंता, जो लोग सचमुच परम सौभाग्य की कामना करते हैं वे वैदिक तंत्रों के अनुसार आपके इसी रूप की पूजा करते हैं। किस रूप की? श्याम सुंदर रूप की, कृष्ण के वसुदेव रूप की, वासुदेव भगवान। बोलते हैं वैदिक मंत्रों का कथन है कि यस्मिन विज्ञाते सर्व एव विज्ञातम भवति। जब भक्त अपने ध्यान में भगवान का दर्शन करता है या जब वह उसका साक्षात दर्शन करता है तब वह इस ब्रह्मांड के भीतर के प्रत्येक वस्तु से अवगत हो जाता है। निसंदेह उसके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु उस भक्त को पूरी तरह प्रकट उस भक्त को पूरी तरह प्रकट हो जाती है जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। अतएव भगवद गीता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया गया है कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिना तत्वदर्शिना। गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत होकर प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान करेगा क्योंकि उसने सत्य के दर्शन किए हैं। तो बता रहे कि वैदिक मंत्रों का कथन है कि यस्मिन विज्ञाते सर्व एव विज्ञातम भवति। जब भक्त अपने ध्यान में भगवान का दर्शन करता है या जब वो उसका साक्षात दर्शन करता है तब वो इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु से अवगत हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान का ध्यान में दर्शन करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा। ये नाम भगवान का क्या है? ये धीरे धीरे रूप, लीलाएं, गुण और धाम चारों चीज प्रकट कर देंगे। नाम, रूप, लीला, गुण और धाम चारों चीज प्रकट प्रकट करने में कैपेबल है, सक्षम है। तो हमें अभी क्या करना है? प्रैक्टिस क्या करनी है? नाम जब बोल के उच्चारण करके ध्यान पूर्वक कान से सुनना है उसको। धीरे धीरे हमारे सारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे हम नाम का उच्चारण करेंगे वैसे वैसे सारे अनर्थ हमारे धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और एक नया जीवन शुरू होगा। आध्यात्मिक जीवन, मंगलकारी जीवन। अपने लिए मंगल नहीं, सबके लिए मंगलकारी। जो आपका दर्शन करेगा उसको भी कृष्ण का स्मरण हो आएगा। तो ऐसा बनना है कि दर्शन से ही व्यक्ति पवित्र हो जाए। जो परम शुद्ध वैष्णव भक्त हैं भगवान के, उनके दर्शन कर लेने से, उनसे संभाषण कर लेने से, उनके साथ भोजन कर लेने से, उनके साथ कुछ पग चल लेने से हमारे अंदर हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। यह भगवान की शुद्ध भक्तों की महिमा। तो हर एक को भगवान ने चांस दिया है। हर एक व्यक्ति शुद्ध भक्त भगवान का बन सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी इच्छाओं को रेगुलेट करना पड़ेगा, आध्यात्मिक बनाना हो। जो हमारी इच्छाएं भौतिक हैं उस इच्छाओं को आध्यात्मिक कर देना होगा। अपने को श्रृंगारित न करके भगवान को श्रृंगारित करना है। भगवान आपको श्रृंगारित कर देंगे। अपने लिए भोजन न बनाकर भगवान के लिए भोग बनाना है। तो जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम करेंगे तो वही भगवत सेवा बन जाएगी। वो हमारे कॉन्शियसनेस को क्या करेगी? बहुत जल्दी पवित्र कर देगी। इसलिए भगवान ने कर्म योग का ज्ञान दिया कि अपने सारे कर्म करते हुए हे अर्जुन तुम क्या करो? मेरा अखंड चिंतन करो। तो पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोगों को अपने बिजनेस, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, जॉब जो भी करना है करते हुए अखंड भगवान का चिंतन होना चाहिए। ये ऐसा कैसे होगा? जब हमारी धीरे धीरे चेतना पवित्र होगी। पवित्र कैसे होगी? जब हम सुबह उठकर भगवान के नाम का जप करेंगे, सुबह भगवान को प्रणाम करेंगे, मंगला आरती करेंगे।
भगवत नाम का जप करेंगे तो धीरे धीरे जो है आचार्यों के बताए हुए प्रोसेस को जब हम फॉलो करेंगे तब धीरे धीरे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा और हृदय ही राधा गोविंद के निवास का स्थान बन जाएगा। वृंदावन और कोई नहीं है, वृंदावन अपना हृदय ही वृंदावन है। जहां राधा कृष्ण नित्य निवास करते हैं, लीलाएं करते हैं, वही वृंदावन है। तो हृदय को ही वृंदावन बना देना है। हृदय में अभी काम क्रोध मद लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष के वेग प्रताड़ित कर रहे हैं। उस वेगों को समित करके भगवान जब वो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। मात्र श्री कृष्ण संकीर्तन करने से क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम होगा। चित्त का दर्पण साफ हो जाएगा। अनेक जन्म जन्मांतरों से व्यक्ति का चित्त जो है दूषित है, अलग अलग जोनियों में घूमते घामते। भव महादावाग्नि, भौतिक हृदय, हृदय में भौतिक हैंकरिंग, भौतिक वस्तुओं की चाहत है। धनम जनम कविता सुंदरी, ये सब चीजों की चाहत है व्यक्ति को। उस चाहत को पूरा करने के लिए अहरनिश श्रम करता है, भगवान से विमुख हो जाता है जीवात्मा। हमें क्या करना है? आश्रय लेना है भगवान का। जितना ही हमारा आश्रय तत्व दृढ़ होगा उतना ही हम भगवान को अपने करीब पाएंगे। और वास्तविकता तो यही है कि जीवन में अगर जो भगवान हमारे इंटरफेयर करते हैं, आ जाते हैं, तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आनंदमय जीवन की तलाश जो करोड़ों जन्मों से व्यक्ति कर रहा है, भटकते भटकते, बस कृष्ण को प्राप्त कर ले एक बार, कृष्ण का नाम जप कर ले, उसमें परफेक्शन प्राप्त कर ले नाम जप में। तो ये नाम जप तो अपराध पूर्वक नाम जप करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भौतिक चीजें, भौतिक अभिलाषाएं पूरी हो जाएंगी। और भगवान का शुद्ध नाम तो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का दर्शन करा देता है, भगवान का धाम प्रदान कर देता है। यह है कृष्ण नाम की महिमा। पारसमणि है, कल्प तरु है हरिनाम, सब कुछ देने में समर्थ है। बस क्या करने करने वाला चाहिए? नाम भजन करने वाला चाहिए। तो चेतु दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि, जितनी भी भौतिक इच्छाएं हमारी, उस सबको समित करने वाला है। श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम, हृदय में शीतलता शीतलता फैल जाएगी, शीतल हो जाएगा हृदय हमारा। जो आग लगा हुआ है हृदय में भौतिक इच्छाओं का, वो समित हो जाएगा तो शीतल हो जाएगा हृदय। विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। जो आध्यात्मिक विद्या है, उसका जीवन क्या है? हमारा हृदय शीतल हो जाए। अब क्या होगा? हृदय शीतल हो गया तो आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, एक एक कदम पर आनंद और बुद्धि का वर्धन होने लगेगा। पूर्ण अमृत आस्वादनम, हर एक कृष्ण नाम अमृत के समान लगने लगेगा। तब परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसलिए इस हरि नाम संकीर्तन का परम विजय हो। ये महामंत्र जो है, गोलोकीरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तना, ये गोलोक का प्रेम धन हरिनाम में छिपा हुआ है। बस इसको संकीर्तन करने वाला चाहिए। उसको गोलोक का प्रेम, जो वैकुंठ वृंदावन धाम का प्रेम है, वो घर बैठे प्राप्त कर सकता है। कैसे? हरिनाम संकीर्तन से। तो इसको हमें बहुत ही प्रीति पूर्वक, हम जब भगवान का भजन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सब कुछ देने में समर्थ है। अब फैशन बन गया, काउंटर ले लो, राधे राधे करते रहो दिन भर। ठीक है, राधा रानी आराध्य हैं, नाम कोई भी गलत नहीं है। लेकिन जो प्रामाणिक मंत्र बताया गया प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रह्मा जी ने इस मंत्र का जाप करके सृष्टि का क्रिएशन शुरू किया। भगवान की बांसुरी से निकला हुआ ये दिव्य प्रेम मंत्र, जिसका सारे सारे देवी देवता भी उच्चारण करते हैं और शक्ति प्राप्त करके सृष्टि का मैनेजमेंट करते हैं। तो इस महामंत्र का हमें जाप करना है। ये महामंत्र सब कुछ देने में समर्थ है। हमें लगता है कि कोई कृष्ण या राधा का नाम जप कर लेंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त है, ऐसा नहीं है। जब तक हम प्रमाणिक मंत्र का जाप नहीं करेंगे, जो प्रमाणिक आचार्यों के द्वारा बताया हुआ मंत्र है, ये मंत्र नहीं है, ये क्या है? नाम है भगवान का।
इसको सजोया गया है। जैसे धागे में मोती पिरोया जाता है, उसी तरह इस महामंत्र को एक व्यवस्थित रूप दिया गया है, जिससे व्यक्ति का हृदय शीतल हो जाता है, उसके सारे अहंकार नष्ट हो जाते हैं, चित्त का दर्पण साफ हो जाता है, उसके हृदय में शीतलता आ जाती है। और हरे नाम स्वयं श्रीमती राधा रानी है, कृष्ण कृष्ण ही है। और राम कौन है? राधिका रमण राम है, जो राधा जी के साथ रमण करते हैं। तो इस प्रकार हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जाप करते हैं, तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, और पवित्र हृदय में फिर राधा कृष्ण के निवास का स्थान बन जाता है हृदय हमारा। और फिर आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, एक एक कदम पर आनंद और बुद्धि का वर्धन होने लगेगा। पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण रूपेण अमृत का आस्वादन होगा हरि नाम से। जीवन व्यक्ति का यूं ही बदल जाता है, वह मात्र नाम की शरण ग्रहण करने से। नाम बिना कुछ और ना ही 14 भुवन मांझे, मतलब 14 भुवनों में नाम के अलावा और कुछ है नहीं। प्रभु का जो नाम है, इस महामंत्र का जो स्वरूप है, ये सब कुछ नाम प्रकट कर देता है। तो इसलिए हमें ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करना है, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, शास्त्र में और कोई दूसरा रास्ता नहीं बताया जाता। बहुत सारे वृंदावन के बाबा जी लोग बोलते हैं कि बस राधे राधे करते रहो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो राधे राधे कहने से प्राप्त नहीं होगा, हमें प्रमाणिक आचार्यों से, जो हमें संप्रदाय से, प्रामाणिक संप्रदाय से जो महामंत्र मिला, उस महामंत्र का जब हम जाप करेंगे, तब जाकर हमें सब कुछ प्राप्त होगा। हाँ, कुछ नहीं करने से बढ़िया कि कृष्ण और राम का नाम लेते हैं तो ठीक है, लेकिन जब हमें स्वीकृति मिले, प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे मिला, एक महामंत्र मिला, तो उस मंत्र का क्यों ना जाप करें। और इस प्रकार हम महामंत्र का जाप करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। बोलते हैं, गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयत्न करें, उनसे विनीत होकर प्रश्न पूछें और उनकी सेवा करें। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान करेगा, क्योंकि उसने सत्य के दर्शन किए हैं। ब्रह्मा जी ऐसे ही स्वरूप सिद्ध महाजन थे। अतएव मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा जी से चली आ रही इससे परंपरा को स्वीकार करे, तभी वह भगवान को पूरी तरह समझ सकेगा। यहाँ पर विश्व मूर्ति शब्द संकेत करता है कि भगवान के स्वरूप में प्रत्येक वस्तु स्थित है। जो उनकी पूजा करने में समर्थ है, वह प्रत्येक वस्तु को उनमें और प्रत्येक वस्तु को उनको देख सकता है। तो जो व्यक्ति भगवान के स्वरूप के प्रत्येक वस्तु में स्थिर है, तो जो व्यक्ति पूजा करने में समर्थ होता है भगवान को, वो हर वस्तु में भगवान को देख पाता है, और प्रत्येक वस्तु उनमें देख पाता है। मतलब हर वस्तु में भगवान उपस्थित है, और हर वस्तु भगवान में उपस्थित है। जैसे भगवान ने विश्व रूप दिखाया, तो अर्जुन ने क्या देखा? कि पूरी सृष्टि भगवान में ही समाहित है। यहां तक कि अर्जुन, रथ, घोड़े और स्वयं भगवान भी उसी स्वरूप में है, विश्व रूप में ही। तब अर्जुन ने स्वीकार किया कि कृष्ण परम पुरुष है, भगवान है। फिर भगवान से माफी मांगता है, हे भगवान, मैंने जाने अनजाने बहुत तरीके से आपका जो है अनरिस्पेक्टेबल बातें की आपसे। कभी हमने सखा बोला, कभी यादव बोला, कभी कुछ, मतलब अनेकों नाम, जैसे एक मित्र के साथ मित्र व्यवहार में हम बहुत सारे नाम उसके लेते हैं। उसी तरह अर्जुन ने भगवान को कभी सखा के रूप में, कभी यादव बोलता, कभी मित्र बोलता, कभी सारथी बोलता। भगवान रथ हाँक रहे थे तो सारथी भी थे। लेकिन जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तब अर्जुन ने पहचान पाया कि कृष्ण ही भगवान है, पूरा सृष्टि उनमें समाहित है, जो हमारे रथ के सारथी बने हैं। तो भगवान देखो, भक्त भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान भी भक्त की सेवा करना चाहते हैं। गोलोक धाम में या वैकुंठ में सेवा ही प्रधान धर्म है, भगवान और भक्त का। कृष्ण भी चाहते हैं मैं अपने भक्तों की सेवा करूं। सेवा लेने के मूड में नहीं है वो, सेवा करने के मूड में है भगवान।
लेकिन भक्त भगवान से सेवा नहीं लेता है, भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है। बोलते हैं, जब गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत होकर प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान करेगा, क्योंकि उसने सत्य के दर्शन किए हैं। ब्रह्मा जी ऐसे ही स्वरूप सिद्ध महाजन हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा से चली आ रही शिष्य परंपरा को स्वीकार करे, तभी वो भगवान को पूरी तरह समझ सकेगा। यहाँ पर विश्वमूर्तो शब्द संकेत करता है कि भगवान के स्वरूप में प्रत्येक वस्तु स्थित है, जो उनकी पूजा करने में समर्थ है। वे प्रत्येक वस्तु को उनमें और प्रत्येक वस्तु को उनमें देख सकता है। आगे बता रहे कि त्वग्रह आसीत त्वयि मध्य आसीतम त्वयंतम आसीत द्विदमा तंत्रे त्वामार्य त्वामादिरंतो जगतो अस्य मध्यम घटस्य मृत्युस्वेन सनेव परम परस्मात्। सदैव पूर्ण स्वतंत्र रहने वाले हे मेरे प्रभु, यह सारा दृश्य जगत आपसे उत्पन्न होता है, आप पर टिका रहता है और आप में लीन हो जाता है। आप ही प्रत्येक वस्तु के आदि मध्य और अंत हैं। जिस तरह पृथ्वी मिट्टी के पात्र का कारण है, वह उस पात्र को आधार प्रदान करती है, और जब पात्र टूट जाता है तो अंततः उसे अपने में मिला लेती है। बता रहे हैं कि सदैव पूर्ण स्वतंत्र रहने वाले जो भगवान हैं, यह सारा दृश्य जगत आपसे ही उत्पन्न होता है, आप पर ही टिका रहता है और आप में ही लीन हो जाता है। आप ही प्रत्येक वस्तु के आदि मध्य और अंत हैं। जिस तरह पृथ्वी मिट्टी के पात्र का कारण है, वह उस पात्र को आधार प्रदान करती है। जब पात्र टूट जाता है तो अंततः उसे अपने में मिला लेती है। मिट्टी के से पात्र बनाया जाता है, लेकिन जब पात्र टूट जाता है तो मिट्टी में मिल जाता है वो अंत में। आगे बताने की, त्वमायात्म श्रेयाम स्वेदम निर्माय विश्वम प्रदनु प्रविष्टम पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणम गुणम व्यवा ए अप्य गुणम विपश्चितम। हे परम पुरुष, आप अपने में स्वतंत्र हैं, दूसरों से सहायता नहीं लेते। आप अपनी शक्ति से इस दृश्य जगत का सृजन करके उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में बढ़े चढ़े हैं, जो प्रामाणिक शास्त्रों से भली भांति परिचित हैं, जो भक्ति योग के अभ्यास में सारे भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाते हैं, वे शुद्ध मन से यह देख सकते हैं कि आप भौतिक गुणों के रूपांतरणों के भीतर रहते हुए भी इन गुणों से अछूते रहते हैं। क्या बता रहे हैं कि हे परम पुरुष, आप अपने में स्वतंत्र हैं और दूसरे से सहायता नहीं लेते हैं। भगवान को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने आप में संतुष्ट हैं पूर्ण रूपेण। आप अपनी शक्ति से इस दृश्य जगत को सृजन करके इसमें प्रवेश कर जाते हैं। भगवान अपनी शक्ति से क्या करते हैं, इस दृश्य जगत को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं और इसमें प्रवेश कर जाते हैं। जो लोग कृष्ण मौनामृत में बढ़े चढ़े हैं, जो प्रमाणिक शास्त्रों से भली भांति परिचित हैं, जो भक्ति योग के अभ्यास से सारे भौतिक कल्मश से शुद्ध हो चुके हैं, वे शुद्ध मन से यह देख सकते हैं कि आप भौतिक गुणों के रूपांतरणों में के भीतर रहते हुए भी इन गुणों से अछूते रहते हैं। भगवान भौतिक प्रकृति में रहते हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते। भगवान पूर्ण रूपेण सच्चिदानंद फॉर्म में होते हैं यहाँ भी। बोलते हैं, भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने व कौन्तेय जगदी परिवर्तनम। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरे निर्देश में कार्य करती है, सारे चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। अपने नियमों के द्वारा यह जगत बारंबार उत्पन्न और विनष्ट होता है। भौतिक शक्ति समग्र दृश्य जगत का सृजन पालन और संहार उन भगवान के आदेश से करती है, जो इस ब्रह्मांड के गर्भोदशाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, किंतु भौतिक गुणों से अछूते रहते हैं। भगवत गीता में भगवान माया अर्थात बहिरंगा शक्ति को, जो यह भौतिक जगत उत्पन्न करती है, मम माया कहते हैं, क्योंकि यह शक्ति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करती है। इन तथ्यों की अनुभूति उन व्यक्तियों को हो सकती है जो वैदिक ज्ञान में पटु हैं और कृष्ण भावनामृत में उन्नत हैं। तो भगवान की शक्तियों का ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो कृष्ण भावना भावित है या उसमें लगा हुआ है। वही वैदिक ज्ञान में पटु होता है और भगवान की माया शक्ति और अंतरंग शक्ति को वो जान पाता है तत्व से। ठीक है।